हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, ठीक है, जिसका क्या नाम है बताइए? यस, चैप्टर 11, लेट्स हैव फन। लेट्स हैव फन का मतलब चलो मजे करते हैं, ठीक है? ओके, तो बच्चे ये चैप्टर बताओ किस चीज के बारे में है? ये कहता है कि जब हम पढ़ते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं उसके बाद ना हम थक जाते हैं, होता है ना ऐसा? हाँ, तो अब जब हम थक गए या हमारे पास फ्री टाइम है तो उस टाइम पे जो एक्टिविटीज हम कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है आपको, ठीक है? तो देखते हैं। We all need rest and enjoyment after we finish our work. अब तक इम्पॉर्टेंट काम करने के बाद हम सबको रेस्ट चाहिए होता है, ऐसा कुछ चाहिए होता है जिसको करके बहुत अच्छा फील हो, राइट? तो उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं रिक्रिएशन। क्या कहते हैं? रिक्रिएशन मतलब कुछ क्रिएट करना, ठीक है? ओके, रिक्रिएशन हमें रिलैक्स्ड फील कराता है और फ्रेश फील कराता है, ठीक है? तो जब आप ऐसी एक्टिविटीज करोगे जो भी हम पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ा मजा आ रहा है ना, हम शांत हो गए हैं और एनर्जी सा फील हो रहा है कि बहुत एनर्जी है और फिर हम अपना दोबारा सही काम कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? We do many activities for recreation. If we enjoy an activity, it is a good recreation for us. एक चीज और, जरूरी नहीं है जो मुझे पसंद हो करना रिक्रिएशन एक्टिविटी में वो आपको भी पसंद हो, ठीक है? तो आपको अपनी एक्टिविटी देखनी है कि आपको किस में मजा आ रहा है, ठीक? सो द वेरी फर्स्ट वन इज ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है? तो कुछ लोगों को देखो ड्राइंग करना, पेंट करना, कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है क्या कि कुछ ड्राइंग बनाओ देख के, है ना, एंड देन उन पे आराम से कलर करो, ठीक है? तो ड्राइंग और पेंटिंग भी क्या है, एक तरह से ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना और पेंटिंग मतलब उस पे कलर करना, ठीक है? कलर करना, ठीक है? तो ये क्या है, एक रिक्रिएशन एक्टिविटी है। फिर है रीडिंग। देखो ये बच्चे क्या कर रहा है, कितने सारे बुक्स को रीड कर रहा है। तो रीडिंग भी एक अच्छी रिक्रिएशन एक्टिविटी है और रीडिंग एक अच्छी हैबिट है। क्यों हमें रीड करना चाहिए? क्योंकि बच्चे जब आप अलग अलग चीजें रीड करते हो तो आपको उन अलग अलग लोगों के बारे में पता चलता है, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है? हाँ, अगर आप एक बुक पढ़ते हो फिर दूसरी बुक पढ़ते हो फिर कुछ और कहानियां पढ़ते हो तो आपकी भाषा भी अच्छी होती है, ठीक? ओके, ठीक है, तो हमें अलग अलग टाइप्स की बुक को पढ़ना चाहिए ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। तो रीडिंग भी बहुत बच्चों को पसंद होती है, तो आप रीडिंग भी अपनी एक्टिविटीज में डाल सकते हो। फिर है म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग। क्या है? म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग। अब बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के बाद या कुछ काम करने के बाद ना थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डांस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? या वो गाना गाना शुरू कर देते हैं, ठीक? तो ये भी क्या है, एक तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटी है। आपको अगर पहचानना है कि ये आपको पसंद है कि नहीं तो आप करके देखना। अगर आपको ये करने के बाद अच्छा लग रहा है, खुशी फील हो रही है ना, और एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है? फिर कहा गया है कि विजिटिंग फेयर्स, फेयर्स मतलब मेला, ठीक है? फेयर मतलब मेले। तो मेले में आप घूमने जा सकते हो। आप वहां पपेट शो जो होता है, कठपुतली का जो खेल होता है, ये देखो, है ना, ये कठपुतली का खेल देख रहे हैं बच्चे, आप ये देख सकते हो, ठीक है? तो ये भी एक तरीके की रिक्रिएशन है कि आप कहीं घूमने चले जाओ। होता है ना, बहुत बार हम बोर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि मम्मी या पापा चलो घूमने चलते हैं, तो हम कहीं घूमने चले जाते हैं, तो वो भी एक रिक्रिएशन एक्टिविटी है, ठीक है? फिर है कुकिंग। तो कुकिंग भी जो है बहुत लोगों को पसंद होती है, वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, फिर एक बार वीडियो देखते हैं, फिर कुछ मिक्स करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, है ना? तो कुकिंग भी जो है वो एक रिक्रिएशन एक्टिविटी है क्योंकि ये आपको अच्छा फील कराती है ना? कौन कौन बच्चा कुकिंग करता है मुझे बताओ? करते हो आप लोग? करके देखना, है ना, हर चीज ट्राई करनी चाहिए। चलिए, फिर है वॉचिंग टेलीविजन। आई गेस ये बहुत बच्चे करते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम हम टीवी पे देखते हैं, हम कार्टून्स देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं, राइट? तो ये भी क्या है, ये देखो बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो ये भी रिक्रिएशन एक्टिविटी है। फिर है इंडोर गेम्स। इंडोर मतलब अपने घर के दरवाजे के अंदर
तो मतलब आप घर के अंदर जो गेम्स खेलते हो जैसे कैरम है, लूडो है, चेस है, ठीक है, तो ये सब क्या है, इंडोर गेम्स है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटी है। ओके ओके, चलिए फिर इसी का उल्टा क्या है, आउटडोर गेम। आउटडोर मतलब गेट के बाहर, मतलब आप घर के अंदर नहीं, जो घर के बाहर आप गेम्स खेलोगे वो होते हैं आउटडोर गेम। जैसे क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, ठीक है, वॉलीबॉल खेल लिया। ओके, तो ये भी बच्चे खेलते हैं, ये घर से बाहर खेले जाते हैं। समझ आ रही है बात? ओके, तो मुझे बताना कि आपका ना फेवरेट इंडोर गेम या आउटडोर गेम कौन सा है। फिर है हमारे पास पिकनिक। क्या है? पिकनिक। अच्छा, पिकनिक पे भी जाते हैं, होता है बहुत बार स्कूल वाले भी हमें लेके जाते हैं पिकनिक पे। तो पिकनिक भी क्या है, रिक्रिएशन का एक तरीका है। लोग अपना खाना, है ना, दरी, चादर सब लेके जाते हैं वहां, और अच्छी सी एरिया पे बैठ के, ये देखो पूरी फैमिली पिकनिक पे गई है, ये दो बच्चे खेल रहे हैं, ये इनके पेरेंट हैं, देखो उनका खाना रखा हुआ है, बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे माहौल में शांति मिलती है ना, खुशी मिलती है। तो इसलिए भी ये क्या है, एक रिक्रिएशन एक्टिविटी है, ठीक है। देन वी हैव प्लेइंग इन द पार्क। आप जितना ज्यादा नेचर के पास जाओगे, ठीक है, पेड़ पौधों के पास जाओगे, शांति में रहोगे, उतना आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्या कहा गया है, देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। देखो ये झूला झूल रही है बच्ची, ये इसमें खेल रहे हैं। देखो ये बच्चा रनिंग कर रहा है, राइट। तो प्लेइंग इन द पार्क इज अ ग्रेट फन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। सम पार्क्स हैव मर्सी गो राउंड, सी सॉ, स्लाइड्स, स्विंग, ये सब क्या हैं, झूले हैं, ठीक है। ये झूले झूलते हैं आप, फिर आप वो भी देखते होंगे, आप बैठते हैं तो दूसरा उठ जाता है, फिर ये बैठते हैं तो ये उठ जाते हैं, है ना। तो ये सीसॉ है, स्लाइड भी होती हैं। तो बच्चों को बड़ा मजा आता है झूलों में झूलने के, ठीक है। ओके, तो ये क्या थे, रिक्रिएशन एक्टिविटी। एक और है, वो है जू, ठीक है। जू क्या होता है, जू एक ऐसा जगह होता है जहां बहुत सारे जानवरों को, चिड़िया को हम कैद करके रखते हैं वैसे, ठीक है। ये देखो जाली के अंदर है। अच्छा मुझे बताना बच्चों कि हम ना जानवरों को जाली के अंदर बंद करके रखते हैं और फिर उनको देखने जाते हैं, तो क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है, मुझे बताना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, जू भी जा सकते हैं जहां जानवर होते हैं, हम उनको देखते हैं, है ना, और हाँ खुश होते हैं एक तरह से, ठीक है। ओके, फिर क्या है, it is very important to get free time, we should all have some recreation activities। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों से ब्रेक लें। मान के चलो आप अभी पढ़ रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आप थक रहे हो या आपको नींद आ रही है या आपका मन नहीं कर रहा, तो आप वीडियो रोक के अपनी कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटी कर सकते हो, डांस कर लो, गाना कर लो, टीवी देख लो, फिर वापस आ जाओ, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या था, जू था जहां हम जानवरों को देखने जाते हैं, और यहाँ अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमारे रहते हैं। देखो यहाँ पे हाथी भी है, ये जिराफ भी है, ये लायन भी है, ठीक है। तो यहाँ भी आप घूमने जा सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग मुझे बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्रिएशन एक्टिविटी, पेंटिंग, रीडिंग या दोनों ही। कौन सी एक्टिविटी है इसमें से जो रिक्रिएशन वाली थी, दोनों ही है ना, दोनों ही है। फिर डैश इज एन आउटडोर गेम, कौन सा जो है वो बाहर खेलने वाला गेम है, बाहर खेलने वाला। चेस, फुटबॉल या कैरम। चेस तो हम कहीं भी अंदर खेल सकते हैं, कैरम भी अंदर खेल सकते हैं, फुटबॉल हमें बड़े से ग्राउंड में खेलना होगा, राइट। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश मेक्स अस फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश। ऐसी क्या चीज है जो हमें शांत फील कराती है, काम नहीं, रिक्रिएशन। काम में तो हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। ओके, डैश एंड फुटबॉल आर आउटडोर गेम्स। एक गेम है इन दोनों में से, और फुटबॉल, ये दोनों बाहर खेलने वाले गेम्स है। यस, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हम लोग बाहर खेलते हैं। फिर सम पार्क्स हैव सी सॉ, है ना, सी सॉ जो आपका झूला होता है, एंड डैश, और क्या होते हैं, स्लाइड्स, ठीक है। स्लाइड्स होती है ना, झूला होता है ना जो ऐसे बना होता है, फिर आप यहाँ चढ़ते हो और झूलते हो, ठीक है। एनिमल्स नहीं, पार्क में एनिमल्स नहीं हो, तो जू में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, टीचर्स की हेल्प लीजिए,
पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए, ठीक है। चैप्टर को दोबारा रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चंस करिए। तो आई होप आप कोई ना कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी ज़रूर लेंगे। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।